आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हमारे दैनिक कार्य होते हैं या हमारा एक दैनिक जीवन को जीने का तरीका होता है जिसके द्वारा हम उन चीज़ों में भी परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं जिनके लिए हम ये कहते हैं कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, हमारे जीवन में ये परिवर्तन कभी आ ही नहीं सकता, या मैं कभी ऐसी हो ही नहीं सकती, या ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में हम जब इस तरीके की बातें करते हैं तो वो तब करते हैं जब हम बहुत सारे ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ही वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, या जिस ब्रह्मांड में, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उन सब में वो चीज़ें निहित है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं और अपने जीवन को एक परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बात करना चाहूँगी कि जो लोग रेकी के बारे में जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि रेकी क्या है और किस तरीके से रेकी के साथ जुड़ कर के बहुत ही आसानी से हम अपने बहुत सारे चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। रेकी एक अद्भुत ऊर्जा है और ऐसा जैसा कि विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि यह हमारे शरीर की ऊर्जा है। हम जो कुछ भी देख या महसूस कर रहे होते हैं वह ऊर्जा होती है। हमारे जीन जो हमारे शरीर के मूलभूत अंग का निर्माण करते हैं वह भी ऊर्जाओं से बने होते हैं। हम में से कई लोगों ने आकर्षण के नियम को तो सीखा ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ये जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी ज़्यादा उसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को, अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। ये विचार भी मन में उत्पन्न होते हैं, या कहें कि हमारी तीसरी आँख से संबंधित होते हैं। पिनियल ग्रंथि या तीसरी आँख में विशेष कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इसीलिए जब हम विशेष विचार रखते हैं तो यहाँ मौजूद कोशिकाओं का डीएनए बदल जाता है। जैसे ही हमारे अंदर के विचार बदलते हैं, हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो भी उसी तरीके से बदलने लगता है, और ये पूरे शरीर की आणविक संरचना या आनुवांशिक संरचना को भी बदल देता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है। क्योंकि इसके अलावा जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो कुछ विशेष कोड उत्पन्न होते हैं। जब भी हम, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब ये नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, हमारे विचार जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं, तो ऐसे में कुछ विशिष्ट कोड जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे शरीर को इस तरह से बदल देते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जो पुरानी और स्थायी आनुवांशिक बीमारियां हैं। मोटापा उनमें से एक बीमारी है। रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो वास्तव में हमारे जीन को ठीक कर सकती है। हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों के कारण उत्पन्न सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ करके जीन की सामान्य स्थिति को ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्रोध भी एक प्रकार का या आनुवांशिक कोड है जो किसी स्थिति के कारण सक्रिय होता है, और आप उस विशेष क्षेत्र में रेकी भेजकर उस कोड को मिटा सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं, और प्यार या अन्य सकारात्मक कोड में बदल सकते हैं। विज्ञान ने डीएनए की 2 किस्में सिद्ध की हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पढ़े हुए व्यक्ति में डीएनए की 12 किस्में होती हैं। हमारी कोशिकाएं दैनिक आधार या प्रतिस्थापित होती रहती हैं, और यही कारण है कि घाव समय के साथ ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे को बहुत सारी तकलीफ़ें मिलती हैं, बहुत सारे हम हर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी नकारात्मक हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। तो इसका रीज़न होता है कि हमारी कोशिकाएं दैनिक आधार पर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। हम हर निश्चित समय के बाद एक नया शरीर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्र के साथ अलग हो जाते हैं या अलग दिखने
लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपी मशीन की तरह यदि आप कॉपी से कई बार कॉपी करते हैं तो उसके बाद की आने वाली जो कॉपी होती हैं वो थोड़ा धुंधली हो जाती हैं। इसी तरह हम समय के साथ पुराने हो जाते हैं, या हर बार जब कोशिका प्रतिकृति बनाती हैं तो ये पहले की तरह सही नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम नकल करते समय स्याही बदलने या सर्वोत्तम प्रयास करने का सचेत प्रयास करते हैं तो प्रतिलिपि में सुधार होता है। यानी कि अगर हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को बढ़ाते हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, तो हमारे अंदर जो कोड उत्पन्न होता है वो हमारी जो संरचनाएं बनती हैं उनको और ज़्यादा सर्वोत्तम बना देता है। यानी कि प्रतिलिपि में यानी कि हमारे अंदर सुधार होता है। इसी तरह यदि हम अपनी कोशिकाओं में रेखी भेजकर प्रयास करते हैं तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है वो कम हो जाती है और आप आनुवंशिक स्तर पर कोड भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब उम्र कम होने की प्रतिक्रिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी एज कम हो जाती है। आपकी एज कम नहीं होती है, एज वही होती है, एज ऑफ नंबर जो होता है वो वही होता है, लेकिन आप उस एज के साथ नज़र नहीं आते हैं। यानी कि आप उस एज से बहुत कम एज के नज़र आते हैं क्योंकि आपने अपने अंदर वो रेकी भेज करके अपनी हर चीज़ को पूरी तरीके से आपने हील किया हुआ है। आपकी कोशिकाएं हील हैं जिसके द्वारा कि आपकी संरचना जो है हमेशा सुदृढ़ रहती है। एक सकारात्मक सर्वोत्तम संरचनाएं, सर्वोत्तम कोशिकाएं आपकी बनती रहती हैं, जिसके कारण कि आप अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं। तो इसके लिए हम एक सरल साधना करने जा रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने डीएनए को वो पॉजिटिव कोड दें, किस तरीके से आप अपने डीएनए को बैलेंस करें कि आपके अंदर की हर नकारात्मकता दूर हो करके आपकी एक सर्वोत्तम कृति तैयार हो। यानी कि आप पूरी तरीके से हर चीज़ को पॉजिटिव देख सकें, पॉजिटिव अपने जीवन में उतार सकें और आपकी लाइफ पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, बहुत ही सरल सा तरीका है, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर और एक विश्वास के साथ रेकी के साथ जुड़ते हैं, रेकी को समझते हैं, रेकी के साथ अपने करियर को शुरू करते हैं या अपने जीवन को शुरू करते हैं, रेकी के कुछ नियमों का पालन करते हैं और उसी के साथ साथ आप कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से, बहुत सर्वोत्तम तरीके से आप जीवन यापन कर पा रहे हैं। आपका जीवन चल पा रहा है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बन गई है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह जैसे ही आप किसी चीज़ को पॉजिटिव अपनी पूरी अफर्मेशन देते हैं, अपना पॉजिटिव लगा देते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपकी होती हैं जो ब्रह्मांड के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है कि आराम करें, गहरी सांस लें, किसी भी एक ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर शोर बिल्कुल भी नहीं हो, आरामदायक जगह हो, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो, पूरी तरीके से आप जो है अपने अंदर अपने आप को जी सके। ये अवस्था जो है आरामदायक कुर्सी भी हो सकती है, आप अगर ज़मीन पर बैठ करके अपने आप को रिलैक्स फील करें तो वो भी हो सकती है। प्रार्थना करने के बाद रेकी प्रवाह की प्रारंभ करें। देखिए, जब वो लोग रेकी से जुड़े हैं वो जानते हैं कि रेकी का मेथड क्या है, किस तरीके से हम रेकी के सिंबल्स को प्रवाहित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, किस तरीके से उस रेकी से प्रार्थना करते हैं कि ये रेकी माँ हमारे जीवन में प्रवाहित हों और हमारा उपचार करो। उसी तरीके से जो लोग रेकी से जुड़े हैं वो रेकी की इस प्रकार से कामना करते हुए रेकी को प्रवाहित होने के लिए अनुरोध करेंगे। लेकिन जो लोग रेकी से नहीं जुड़े हैं वो भी कल्पना करेंगे कि ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिलती है और उस ऊर्जा की पावर जो है आपके साथ मिलने के बाद कई गुना बढ़ जाती है और आपके अंदर आपकी ऊर्जा जो होती है वो जागृत होकर प्रवाहित होने लगती है और एक पूरी पावर के साथ आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, 10 गहरी सांसें लेने के बाद कल्पना करें कि आप एक विशाल शक्ति के प्रतीक के पास खड़े हैं। यह 100 मंजिल की इमारत के आकार जितना विशाल है और आप इसे ज़मीन पर देख रहे हैं। अब कल्पना करें कि यह प्रतीक आपके शरीर के आकार के अनुसार
छोटा होता जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक शक्तिशाली सफ़ेद रोशनी प्रकट हो रही है। जैसे-जैसे आप कल्पना करेंगे कि जो ये विशाल एक चिन्ह था, वो धीरे-धीरे छोटा होता चला जा रहा है और आपकी हाइट के बराबर आ गया है। तो आप महसूस करेंगे कि जितनी शक्ति उस विशाल चिन्ह के अंदर थी, वो धीरे-धीरे सिमट करके उस शक्ति प्रतीक के अंदर थी, वो धीरे-धीरे समट करके उतनी पावर भर गई है उस आपकी कहना चाहिए हाइट के बराबर आने के बाद उसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ गई है। ये आपको एक कल्पना करनी है। अब कल्पना करनी है कि आपके शरीर के अनुसार छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसकी बहुत शक्ति बढ़ने के साथ-साथ उसमें से एक सफ़ेद रंग का प्रकाश जो है, दिव्य प्रकाश आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब शरीर की किसी भी एक कोशिका को लें जिसकी कल्पना उदास स्माइली के रूप में की जाती है, यानी कि आपको अपने शरीर में, पूरे शरीर में जहाँ पर भी ऐसा फ़ील होता है, जहाँ पर भी ऐसा महसूस होता है कि वहाँ आपको कोई तकलीफ़ है या आप वहाँ उस हिस्से को अपने उतना ज़्यादा एक्टिव महसूस नहीं करते हैं, उस हिस्से में आपके परेशानी है, तो आपको उस रूप में उसकी कल्पना करनी है कि वो जो प्रतीक है उस कोशिका में जाकर एक बल्ब की तरह कोशिका को रोशन कर रहा है और कोशिका हंसती हुई स्माइली बन गई है। यानी कि आप महसूस करेंगे कि रेकी की वो ऊर्जा जो 100 इमारतों के बराबर बहुत ज़्यादा विस्तृत थी, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ करके आपकी हाइट के बराबर हो गई है। अब वहाँ से एक दिव्य सफ़ेद रंग का प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश आपकी उस कोशिका के अंदर जा रहा है जिस कोशिका में आपको तकलीफ़ है, जहाँ पर आप शरीर के जिस हिस्से में आपको लगता है कि यहाँ आपको तकलीफ़ है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस करते हैं, आप महसूस करेंगे कि वो उस कोशिका के अंदर जाके एक बहुत रोशन बल्ब की तरह चमक गया है और उसकी रोशनी में आपकी वो कोशिका जो है वो बहुत स्माइल कर रही है, यानी कि वो कोशिका जो है पूरी तरीके से हील हो रही है। इसके बाद कल्पना करें कि आपके सिर से लेकर शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर अरबों कोशिकाएं हैं और ये अरबों शक्ति प्रत्येक कोशिका के अंदर जा रही है और उन्हें ऊर्जा से भर रही है। जब आप ये कल्पना करेंगे कि ये जो इतना दिव्य प्रकाश है, आपके शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं हैं और ये प्रकाश उन अरबों कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर चुका है और वहाँ जाकर के एक ऊर्जा से भर रहा है। यह ऊर्जा कोशिका केंद्र में प्रवेश कर रही है जहाँ डीएनए स्ट्रैंड है और इन स्ट्रैंड्स को सुनहरी रोशनी से खुशी से भर रहा है। शरीर से सभी खराब आनुवंशिक कोड या मृत कोशिकाएं गायब हो रही हैं और प्रत्येक कोशिका रेकी ऊर्जा द्वारा पुनर्जीवित हो रही है। जब आप ये कामना करेंगे, आप ये कल्पना करेंगे कि रेकी ऊर्जा आपकी सभी कोशिकाओं और अणुओं में भर गई है और सभी उच्च कंपन के साथ कंपन कर रहे हैं। अब इस दृश्य के साथ रेकी की 24 हाथों की स्थिति का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। बस सिर से पैर तक रेकी प्रवाह शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कृतज्ञ महसूस करें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसका आनंद लें। देखिए पूरे जो प्रक्रिया है इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद जो रेकी के 24 पॉइंट्स होते हैं उनको हील करें, उनमें उस एनर्जी को प्रवाहित करें, तो आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस होने लगती हैं। लेकिन जो लोग रेकी से नहीं जुड़े हुए हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का और उस दिव्य प्रकाश का कृतज्ञता उनको दें, उनको धन्यवाद दें और धन्यवाद देने के बाद खुद एक खुशी महसूस करें। आप महसूस करें कि आप उस ब्रह्मांड के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, इस ऊर्जा के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं और रेकी की पावर ने आपके जीवन में परिवर्तन ले आई है, आपके डीएनए को उसने हील कर दिया है। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।